जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग आज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में कुछ डेफिनेशन दी हुई, रेशियो की है, फिर प्रोपोर्शन की है, डायरेक्ट वेरिएशन की है, इन्वर्स वेरिएशन की है, फिर लिखा हुआ है स्टेट थ्योरम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेंड हो, ठीक है। और फिर कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए जो हम आज इनको समझेंगे कैसे करना है। सबसे पहले थ्योरम जो कंपोनेंट डिवाइडेंड के बारे में पूछा गया उसने, अगर हम लेट कर लेते कि A/B बराबर है C/D के, और हम इसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं, तो जब हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंट डिवाइडेंड का थ्योरम तो ये B जो है ऊपर जाके प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ऐसे C में D प्लस होगा और C माइनस होगा। तो ये बेटा ये हमारा थ्योरम आ गया। बस ये इतना सी थ्योरम है कंपोनेंट डिवाइडेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने कहा हुआ है कि आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमने मीन्स की और एक्सट्रीम्स के निशान लगा दिए। मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 और x को मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आ गया, और जब ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 10 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स में हमें वो कह रहे हैं कि इफ़ x एंड y स्क्वायर वेरियस डायरेक्टली है। वेरियस डायरेक्टली का साइन में पता है कि ये वाला साइन होता है, प्रोपोर्शनल का साइन है। हमने के मेथड के क्वेश्चंस किए करने हैं। k की वैल्यू आ गई, x स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहाँ पर कुछ उससे वैल्यूज बताई हुई है हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x से 3 दिया हुआ है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैंने वैल्यू लगाई 27 इसकी, k मैंने फाइंड करना है तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब 4 का जो कि स्क्वायर है तो वहाँ जाके भी डिवाइड होगा तो हमारे पास 27/16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड कर ली है, दोबारा मैंने फार्मूला अप्लाई किया, k y स्क्वायर आ गया है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू 3 दी हुई है उसने, और k हमारे पास आ रहा है 27/16, जबकि y स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जब वहाँ लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 3 × 16/27। अब 27 को 3 से हमने कटिंग किया तो ये 9 आ गया, 16/9 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमने इसमें y स्क्वायर आ रहा है तो y स्क्वायर का हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड पे लेंगे हम। 16/9 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास y बराबर आ गया 4/3 बेटा। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। साथ प्लस माइनस का साइन लगा लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उसमें लिखा हुआ है y इफ़ u एंड v वेरीज इन्वर्सली। अब चूंकि उसने इन्वर्सली कहा है तो हम उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, और के मेथड में k ऊपर आ गया, v नीचे लगा दिया। हमारे पास वैल्यू u की आ रही है 8 और x v की आ रही है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k बराबर आ गया 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। नेक्स्ट में वो कह रहा है हमें कि दोबारा फाइंड करें x बराबर है, अगर u बराबर 12 दिया गया हो, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। u बराबर आ गया हमारे पास k v। अब हमें वो कह रहा है u अगर 12 दिया गया हो, k की वैल्यू दी है 24, अपने v फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो मैं ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 12 वहाँ चला जाएगा, v नीचे आ जाएगा, v के 12 नीचे आ जाएगा, v वहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या किया कि v = आ गया 24/12, तो मैंने इसे कटिंग किया तो 12 2 = 24, तो 20 v की वैल्यू हमारे पास 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि फाइंड द 4 प्रोपोर्शनल्स। 3 वैल्यू दी हुई है, 8 है, 7 और 6 है। अगर हम x को लेट कर लेते हैं कि ये 4 प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कैसे लिखेंगे, 8/7 = 6/x। अब ये मीन आ गया और ये एक्सट्रीम्स आ गया। मैंने प्रोडक्ट किया, x को किया 8 के साथ, 7 को किया 6 के साथ। अब ये 8 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये कटिंग हो रहा है 2 के टेबल पर, 2 3s आर और 2 4s आर। तो हमारे पास आ गया 7 2 = 21 और 4 हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा कैसे करना है। हमने फाइंड द मीन प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर उसने कहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास वैल्यू है 16 है और 49 है। तो मीन में हमें पता है कि हम दरमियान में लेट करते हैं। वही बात कि हमने मीन्स की वैल्यू ली और एक्सट्रीम्स की वैल्यू ली, x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 49 के साथ। फिर हमने x स्क्वायर आ गया, जब हम 16 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे, हमें अगर चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। 16 का जो 4 आ जाता है और इसका 7 आ जाता है,
4 7 का जब हम करते हैं स्क्वायर रूट तो वो 28 हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अलग अलग स्केल ले सकते हैं, इसका 4 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा और 7 4 28 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। ये मेरे पास मीन आ रहा है, वो एक्सट्रीम्स आ रहा है, तो हमने एक्सट्रीम्स को 28 को x से मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो x अकेला रह गया और 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 28। अब मैंने कटिंग की इसको, 4 7 आर तो 4/7 बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर जी इन्वर्सली है जी के साथ, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अब वैल्यू मैंने क्या पुट की है 28 यहाँ पे आ गया, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स स्क्वायर हमारे पास 7 का स्क्वायर आ गया, जी हमारे पास उसने दिया हुआ 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, के यही रह गया, ये जब वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ और 7 स्क्वायर हमारे पास डिवाइडेड में नीचे चला गया, ये 49 आ गया, 56 ऊपर आ रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है 49। तो यही हमारा बेटा अगर आंसर आ रहा है, के की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास। आप इसे कटिंग करना चाहें तो ये 7 के टेबल पे जा रहा है, 7 7 और 7 4 ये 8 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 8/7। अब दोबारा में कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करें, हमारे पास फार्मूला है के एक्स स्क्वायर जी, तो मैंने इन पर वैल्यूज अप्लाई की, के की वैल्यू आ रही है 8/7, तो एक्स स्क्वायर की चूँकि वैल्यू नहीं दी हुई और जी की वैल्यू नहीं दी गई तो यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास आ रहा है कि जो है ना जी वो प्रोपोर्शनल एक्स वाई के है, जी और एक्स की वैल्यू दी हुई है, फाइंड जी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, के एक्स वाई जी आ गया 36, के हमने फाइंड करना है, एक्स हमारे पास 2 आ गया है और वाई 3 आ गया है, ये दोनों वहाँ जाके डिवाइड हो गए, 36 के साथ डिवाइड हो गया 2 और 3, तो ये से कटिंग की हमने तो 6 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमने दोबारा फार्मूला अप्लाई किया, जी बराबर है के एक्स वाई, तो हमने चूँकि ये 6 आ रहा है तो के की वैल्यू 6 लगाई मैंने, एक्स वाई एज इट ऐसे लगा दिया, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हमारे पास W इन्वर्सली लिखा हुआ है 1/v स्क्वायर के, W बराबर आ गया के वी स्क्वायर के। अब W की वैल्यू 2 दी हुई है, के फाइंड करना है हमने, v स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ यानी 9 आया, तो 9 2 18 हो गया। अब वो कह रहा है W फाइंड करें, दोबारा फार्मूला अप्लाई किया मैंने, इसकी वैल्यू आ गई 18, v की वैल्यू हमारे पास क्योंकि वो हमने वैल्यू नहीं दी हुई तो वो एज इट ऐसे लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।